सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा जो कि लोकांतर का ज्ञान रखते हैं, उसी प्रकार हमारे स्वाख्या धम्म और यह संघ, इन तीनों रत्नों का वंदन करते हुए मैं अपनी उपज्याय जिनके कारण इस बुद्ध शासन में मैं उपसंपन्न हो हो चुका हो सका हूँ, इसी के साथ मैं अपने सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। और आज की धम्म देशना शुरू करते हैं। आज हम शरण के बारे में जानेंगे, शरण और शरण के प्रकार। क्योंकि ये सबसे पहली बात, यही वो सबसे पहली चीज होती है जिससे हम धर्म में प्रवेश करते हैं। शरण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है बुद्ध शासन में, क्योंकि शीलों के भी पहले क्या आता है? शरण। शीलों के पहले भी हम क्या ग्रहण करते हैं? शरण ग्रहण करते हैं। शरण ग्रहण करने के बाद हम क्या लेते हैं? शील लेते हैं। और हम देखते हैं कि जो सोतापति फल है, सोतापति फल में भी पहले विचिकित्सा नष्ट हो, और विचिकित्सा क्या है? बुद्ध धम्म संघ के प्रति शंका। उसको शंका उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब उसकी जो शरण है मजबूत नहीं है। अगर आपकी शरण मजबूत नहीं है तो आपको पथ पे ही शंका आएंगी, पथ को ही लेके आप क्या शंकित रहेंगे, कुछ शंकित रहेंगे, और उसके कारण आपकी श्रद्धा मजबूत नहीं हो पाएगी। श्रद्धा मजबूत नहीं हो रही तो आप इस भव सागर को तर नहीं सकते, इस भव सागर को आप पार नहीं कर सकते। तो भव सागर प्राप्त करने के लिए श्रद्धा मजबूत होना जरूरी है। पर श्रद्धा मजबूत होने के लिए हमारी शरण जो है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। शरण मजबूत होंगी तो ही क्या होंगे? आपकी शंकाएं अपने आप केवल एक नष्ट हो जाएंगे और सोतापति का रास्ता आपके लिए क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। पर शरण मजबूत नहीं तो पथ पे शंका उत्पन्न होंगी। पथ पे चलते हुए अपनी साधना करते हुए शंका उत्पन्न हो तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि अपनी साधना को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। पर उस पथ पे ही शंका उत्पन्न हो जाए तो आप मार्ग से च्युत हो गए, आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। किसी भी पथ पे चलने के लिए पहले आपकी श्रद्धा, आपकी शंका दूर रहनी चाहिए उस पथ को लेकर। यहाँ तक हम देखते हैं कि कई बार भगवान ने यह भी देखा है कि कोई दूसरे धर्म का, दूसरे पंथ का, दूसरे संप्रदाय का अगर कोई व्यक्ति बुद्ध शासन में आता है तो भगवान बुद्ध उसे पहले तो 6 महीने रुकने के लिए कहते हैं। किसी भी दूसरे पंथ का, दूसरे संप्रदाय का अगर कोई भी बुद्ध शासन में प्रोजित होना चाहता है उपासक के स्वरूप में, भगवान उसे कहते हैं कि नहीं, पहले तुम 6 महीने रुक जाओ। एकदम से आवेश में होना चाहिए, शरण की बात है। शरण आने के बाद तुम्हें उस पथ पे चलना पड़ता है, इसलिए पहले 6 महीने रुको, अपनी और भी जो शंका कुशंका होंगी उसे दूर कर लो। इसी कारण से भगवान ने शरण को स्थान दिया है। अब देखते हैं कि शरणों के भी क्या होते हैं, कि शरण मतलब क्या होता है। शरण मतलब जो आप जो कहते हैं ना अपनी रोजमर्रा की गाथाओं में, महामंगल सूक्त हो या जय मंगल गाथा हो, उसमें आप कहते हैं ना, एतेन सच्चेन वज्रेन होतु ते जय मंगल। ये जो वाक्य कह रहे हैं, ये वाक्य कहना ही मतलब है कि आप भगवान बुद्ध की धम्म की शरण जा चुके हैं। आपका इस प्रकार से मत हो चुका है, आपका इस प्रकार से विश्वास हो चुका है कि मेरा कल्याण होने वाला है, मेरा जो मंगल होगा इन्हीं बुद्ध धम्म संघ से होगा, इसके बाहर मेरा मंगल होने से रहा। ये चेतना बुद्ध धम्म संघ के अनुसरण, इनको जान के आपका विश्वास हो चुका है। अगर ऐसा विश्वास नहीं हुआ आपको कि नहीं, बुद्ध से मेरा कल्याण नहीं हो रहा, धम्म से मेरा कल्याण नहीं हो रहा, संघ से मेरा कल्याण नहीं हो रहा, या किसी चौथी इंसान के पास जा रहे हैं अपनी शंका दूर करने के लिए, किसी चौथी बात पे विश्वास कर रहे हैं जो बुद्ध शासन के बाहर है, समझो आपकी शरण भंग हो चुकी है, आपकी शरण नष्ट हो चुकी है, आप इस बुद्ध शासन में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए जो कोई सोतापति व्यक्ति भी होता है, सुकृतगामी व्यक्ति भी होता है, जो भी प्राप्त कर लेता है, भले किसी और पंथ का, किसी और धर्म का और किसी और संप्रदाय का होने दो, उसकी श्रद्धा, कभी संघ को ना भी देखा होगा फिर भी उसकी संघ पे क्या हो जाती है? श्रद्धा हो जाती है। संघ से उसकी मिलने की इच्छा हो जाती है, उसे संघ को देखने की इच्छा होती है। शरण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना शरण के उसके, बिना शरण के उसके लिए मार्ग नहीं है, और शरण के बाहर उसके लिए कोई श्रद्धा स्थान नहीं होता है। तो ये शरण होती है। इतने ने सच्चे वज्जे न कहना मतलब ही क्या है? आप भगवान की शरण जा चुके हैं। जो आप कह रहे कि इससे मेरा मंगल होने वाला है, तो आपका पूरा मत हो चुका है कि यही मेरे लिए क्या है? सब कुछ है। अब उसमें भी शरण
विनाश इस प्रकार से होता है कि जब हम किसी बुद्ध धम्म संघ के अलावा किसी चौथे इंसान को श्रेष्ठ मानते हैं, इसके बाहर हम किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, तो हमारी शरण वहीं पे नष्ट हो गई, हम अशुद्ध हो गए। जैसे कि महाराष्ट्र में कई सारे बाबा वगैरह होते हैं, वो लोग उनको मानते हैं। जब हम जान चुके हैं कि भव संसार में इतना इतना इस प्रकार का दुख है और इस प्रकार का दुख में भोगना ही पड़ेगा, पर फिर भी हम उस दुख निवारण के लिए किसी दूसरे इंसान का कोई दूसरा हथकंड या कोई दूसरा कर्मकांड अपना रहे हैं, तो आपका ये वचन शुद्ध ही नहीं है। आपका ये वचन ही आपके लिए क्या है? मूसा वादा है कि ये तेने सच्चे वज्जे न होती तेजे मंगलम। ये वचन बिल्कुल गलत है आपके लिए। अगर आप किसी चौथे इंसान के पास जाए या आपको लग रहा है कि ये जाके देखती हूँ, यहाँ पे आकर के देखती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास। तो ये शरण की अपरिशुद्ध है। शरण इस प्रकार से कर तो आपकी नष्ट हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। अब साधारण तौर से शरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक शरण और दूसरा लोकोत्तर शरण। तो जो लौकिक शरण होता है जिसमें आप त्रिरत्नों के गुणों का ख्याल करते हैं, जिसमें आपको तीन रत्नों का, जैसे बुद्ध धम्म संघ के जो गुण, जिस प्रकार आपको पता था कि बुद्ध जिसको मैं कह रहा हूँ वो बुद्ध ये है, तो क्या बुद्ध है? इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। आप बुद्ध के प्रति जब आपकी इसी भावना उत्पन्न हो जाती है, फिर जब भी कोई आपके जीवन में दुख आता है, जब भी आपके जीवन में कोई संकट आता है या कोई परेशानी आपको कोई परेशान कर रही होती है, तो ये गुण याद करके आपको लगता है कि मेरा भाग इसी में है, मेरा कल्याण, मेरा उपाय मुझे इससे मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुद्ध इतिपिसो भगवा, भगवा है अरहं से सम्मा संबुद्धे विद्या आचरण संपन्न है सुगतो है लोक विद्वे। धम्म से मेरा कल्याण होने वाला है, क्योंकि स्वाखतो है, सुख साक्षातो है, कल्याणकारी औपनायिको है। इस प्रकार से धम्म होने का मेरा यही, तो जब भी कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो आपको यही दिखता है, इसके बाहर आपको जाने का मन नहीं करता है। संघ के भी गुण आपको लगता है कि मेरा जो पुण्य है मैंने ये संघ में करना चाहिए, इससे मुझे बड़ा दीर्घ समय के लिए क्या होगा? लाभ होगा। तो तीनों रत्नों को इस प्रकार देखता है और उनसे प्रेरणा भी उसको इसलिए मिल रही है क्योंकि वो बार बार गुणों को याद करके ले रहा है। उसके मन में एक गुण आ रहा है, इसलिए उसे क्या मिल रही है? प्रेरणा मिल रही है। तो गुणों से जो प्रेरणा लेता है, गुणों को याद करके अपना मन जो दृढ़ बनाता है यहाँ पे इस बुद्ध शासन में, उसकी शरण होती है लौकिक शरण। दूसरी होती है लोकोत्तर शरण। लोकोत्तर शरण अभिधम्म के स्तर पर समझा जाता है, जिसकी चित्त वृत्ति उत्पन्न हो चुकी है। अभी उसकी चित्त वृत्ति वे सोचो, स्वतः सकोतागामी अनागामी जो चित्त वृत्ति बन चुकी है, सब गोत्रभू चित्त कहते हैं। उसके आधारों पर उसकी चित्त वृत्ति ऐसे होने का मतलब जो कलेश है, जो संयोजन होते, तीन संयोजन चार संयोजन, वो पूर्ण रूप से समुच्छेद पहाड़ जिसका हो चुका है, उसे कहते हैं लोकोत्तर शरण। उसकी शरण अभी लोकोत्तर हो गई, अभी लोकोत्तर अवस्था को प्राप्त हो गया, अभी प्रवाह में गिर चुका है। अभी तक वो प्रवाह में गिरने का प्रयास कर रहा था। लौकिक शरण में वो प्रवाह को देखता है और प्रवाह में गिरने का प्रयास करता है, पर लोकोत्तर शरण मतलब है जो प्रवाह में गिर चुका है, अभी प्रवाह से वापस नहीं, प्रवाह में बहता ही बहते जाएगा, आगे आगे बढ़ते जाएगा, अब प्रवाह उसे लेके जाएगा। लौकिक शरण में खुद प्रयास कर रहा था प्रवाह में गिरने का, प्रवाह की दिशा में जाने का खुद प्रयास कर रहा था, पर अभी लोकोत्तर शरण में वो प्रवाह के दिशा में ही चला जाता जाएगा। लोकोत्तर शरण अगर मैं विपश्यना की भाषा में कहूँ तो जिसे गोत्रभू ज्ञान उत्पन्न हो गया है, जिसे कम से कम 13 विपश्यना ज्ञान हो चुके हैं, उसकी शरण हो गई है लोकोत्तर शरण। जिसको 13 या 14 विपश्यना ज्ञान उत्पन्न हो गया है, गोत्रभू ज्ञान उत्पन्न हो गया है, उसकी शरण हो गई है लोकोत्तर शरण। ये दो प्रकार की होती है। अगर इसको और अभिधम्मा की भाषा में भी समझेंगे तो इसमें भी और दो प्रकार होते हैं, एक ज्ञान संप्रयुक्त शरण और दूसरा ज्ञान विप्रयुक्त शरण। कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान संप्रयुक्त शरण होके जाते हैं, अर्थात कि जानते हैं कि मैं भगवान की शरण क्यों जा रहा हूँ, मैं बुद्ध धम्म संघ की शरण क्यों जा रहा हूँ। तो उसको पता है कि मैं निर्वाण देखते हैं, मुझे निर्वाण अनुभव होता है, मुझे निर्वाण में डुबकी लगानी है। वो संसार में दुख देखता है, संसार में भय देखता है, ये देख के कारण वो भगवान की शरण गया है। तो ऐसी शरण को कहा जाता है ज्ञान संप्रयुक्त शरण। जैसे जो कोई भिक्षु बना है निर्वाण प्राप्ति के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वो ज्ञान संप्रयुक्त शरण गया है। भगवान के समय में जिस किसी को तुरंत भिक्षु बनने की इच्छा हुई है, हम उसके बारे में कह सकते हैं वो ज्ञान संप्रयुक्त शरण गया, क्योंकि वो इसी संसार में दुख देख रहा है, इस जन्म में ही दुख देख रहा है और इस जन्म में ही निर्वाण प्राप्ति चाहता है, तो उसी ज्ञान संप्रयुक्त शरण है। ज्ञान विपरीत शरण उनके लिए कह सकते जो किसी और पे श्रद्धा रख के शरण गया, कि किसी जैसे गुरु के कारण है या कोई घटना के कारण या अपने आप श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, तो श्रद्धा उत्पन्न होके गया है
कोई धर्म देशना सुनते सुनते, जैसे कि उदाहरणार्थ कि कभी कभार कोई उस धर्म में जन्मा है, उस धर्म में जन्मा होने के कारण परिवार उस धर्म को निभाता है, इसलिए वो भी निभा रहा है और उसके चलते श्रद्धा उत्पन्न होकर वो धारण कर रहा है। तो ऐसी शरण होती है ज्ञान विप्रयुक्त शरण। किसी और को देख के जा रहा है कि ये मार्ग, ये इसका भला हो रहा है, या किसी और का देखता है कि अरे इसका कैसा भला हुआ है तो मेरा ही भला होगा। उसका खुद का उद्देश्य क्लियर नहीं है, किसी और को देख के वो जा रहा है। इसको लग रहा है कि इस प्रकार से मेरा कल्याण होता है, इसका शील मार्ग अच्छा, समाधि मार्ग अच्छा अच्छा, ऊपरी ऊपरी रूप से जो जान के जाता होता है ज्ञान युक्त शरण। अर्थात माता पिता के कारण से गया होगा या मित्र के कारण से गया होगा, उसे कहते हैं ज्ञान युक्त शरण। तो ये दो प्रकार से विद्यमान के आधार पर होते हैं। फिर अगर लौकिक तौर पे देखेंगे हम, तो लौकिक तौर पे चार प्रकार के। एक होता है आत्मसमर्पण शरण, जो आप कहते हैं ना, याव जीवित पर्यंतं बुद्धं शरणं गच्छामि। गाथाओं में आप कहते हैं कि याव जीवित से कहते हैं आत्मसमर्पण, देखिए जब तक मेरी जान है, जब तक मेरे में प्राण है, तब तक के मैं क्या रहूंगा, बुद्ध धम्म संघ शरण में रहूंगा। ये जो शरण गए थे, आप बोधि राजकुमार और उसकी माता ऐसी शरण गए थे। जब पहली बार ही धर्म सुना था बोधि राजकुमार की माँ ने, तो धर्म सुनते बराबर भगवान के पास आके बोली कि भगवान, आप मुझे आज से ही, जब तक मुझे निब्बान प्राप्त नहीं होता है तब तक मुझे क्या, आप समझ जाइए कि मैं आपकी उपासक हूँ, तब तक मैं किसी और शरण नहीं जाऊंगी। तो प्राण चले जाए, प्राण चले जाने पर भी शरण छूटने ना दे। कहते हैं ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ऐसी वाली जो बात होती है ना, ये इस प्रकार का शरण होता है कि भले ही इस रोग से मेरे क्या चले जाए, जीव चले जाए, पर मैं किसी और की शरण नहीं जाऊंगी। अक्सर हमें सुनने के लिए मिलता है ना कि ये बाबा के पास चले जाओ, बाबा के पास चले जाओ, ये कर्मकांड कर लो, तुम्हारे ये दुख दूर हो जाएंगे, वो दुख दूर हो जाएंगे, और आप ऐसा करते भी हो, तो समझ जाओ आपकी आत्मा समर्पण शरण नहीं है। वो इंसान बहुत श्रेष्ठ होता है जो कहता है कि भाई हर तरीके से कटु नहीं चलेगा, पर क्या निधन, मेरा कल्याण बुद्ध धम्म संघ से, बुद्ध धम्म संघ को नहीं छोड़ूंगा। वो इस प्रकार कहते हैं ना कि भाई तुम ये धर्म अपना लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारे जान बच जाएंगे वगैरह, ऐसी धमकी देने पर भी अपनी शरण नहीं छोड़ता है, उसे कहते हैं आत्मसमर्पण शरण। फिर तीसरा होता है तत्परायण शरण। तत्परायण शरण अर्थात नत्थि में शरणं, नत्थि में शरणं बुद्धो धम्मो संगो में शरणं वरं तेन सच्चवज्जेन होतु तेज मंगलम्। अर्थात कि उसको कोई और शरण दिखती ही नहीं है, उससे कोई और शरण दिखती नहीं, उसे लगता ही नहीं कि ये और जाके मेरा कल्याण होने वाला है, उससे कहते तत्परायण शरण। वो संसार में इस प्रकार भय दिखता है, संसार में उसे इतना भय दिखता है कि उसे और कुछ शरण दिखती ही नहीं। उसे लगता नहीं कि सौ शरण से मेरा क्या होने वाला है, कल्याण होने वाला है, भला होने वाला है। तो मुझे दुख दिख रहा है और दुख से उपाय कहीं और नहीं दिख रहा। मुझे संसार में अनित्यता तो दिख रही है, वही अनित्यता से दूर हो जाने का मुझे उपाय कहीं और नहीं दिख रहा है। मुझे संसार में हर प्रकार का भय दिख रहा है, पर ये भय से मुक्ति का उपाय किसी के पास नहीं, बल्कि यही जाके मुझे मेरे भय से छुटकारा पा सकता हूँ। विपश्यना के आधार पर तो और बखूबी देखता है, बखूबी जानता है। तो ऐसा देख, ऐसे इसको भी तत्परायण, कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं दिखता, बस इधर ही घुस जाता है, इधर ही प्रवेश कर जाता है, फिर उसका मन जाता ही नहीं। जैसे कि सारी पुत्र भगवान की धर्म देशना सुन के बराबर लगा कि नहीं इसी से मुक्ति होने वाली है, तुरंत कहीं इधर उधर नहीं देखता है, भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। सारी पुत्र शुचित की चर्या देख के बराबर समझ जाता है कि कल्याण किसी से होने वाला है, भला तो इसी से होने वाला है, मंगल तो इसी से होने वाला है, तुरंत शरण ग्रहण कर लेता है। इसे कहते हैं तत्परायण शरण। फिर होता है शिष्य भाव उपगमन शरण, अर्थात जो सीखने की इच्छा से आता है, इसको लगता है कि हम ये सीखने वाले, जैसे कि पंचवर्गीय भिक्षु, पंचवर्गीय भिक्षु सिद्धार्थ गौतम को देखते बराबर समझ लेते कि साधना बहुत अच्छी है, इससे कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है। तो शिष्य भाव रख के कि हमें भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, हमें भी कुछ श्रेष्ठ प्राप्त हो सकता है जो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, हमें भी जानने के लिए मिल सकता है जो अभी तक हमें जानने के लिए नहीं मिला। ये भाव रख के सिद्धार्थ गौतम ने साधना शुरू किया था। तो इसे कहते हैं शिष्य भाव उपगमन। शिष्य भाव उपगमन शुरू हो जाता है जो सही में दिखता है कि मेरे में भी बहुत कुछ जानना बाकी है, और सामने वाले इंसान ने इस शासन में बहुत कुछ जानने के लिए, ये शासन मुझे बहुत कुछ नया ज्ञान देने के लिए, ये शासन मेरा अंधकार दूर करने के लिए, ऐसा भाव जानते हुए, अपने श्रेष्ठ जानते हुए
उस ज्ञान को श्रेष्ठ मानते जो शरण जाता है उसे कहते हैं शिष्य भाव उपगमन शरण। फिर शिष्य भाव उपगमन शरण के बाद होता है प्राणिपात शरण, अर्थात आज से लेकर ही मैं शरण का आदर सत्कार गौरव करूंगा। जो गौरव करने में, जो अपने आप से श्रेष्ठ मानता है उसे कहते हैं हम प्राणातिपात शरण। ये चार प्रकार के क्या होते हैं, शरण होते हैं। ये शरणों के अलावा क्या होती है, उसकी मुक्ति संभव नहीं। ये जब शरण जाता है तो उसे ये बात पता लग जाती है कि अभी मुझ पे दुख आएगा तो मुझे किसके पास भागे भागे जाना है, मुझे क्या खोजना है, मुझे कहाँ खोजना है, इस बात का ज्ञान उसे हो जाता है। आप देखिए, जब जीवन में दुख आता है ना, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मैं दुख को दूर कैसे करूं, किसके पास जाऊं, किसे बताऊं, किसे समझाऊं, किससे याचना करो, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। और इसकी शरण मजबूत हो चुकी है, उसके प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। उपाय हर एक के पास है। इस विश्व में जो भी कोई ज्ञानी है, हर एक के पास कुछ ना कुछ उपाय रखा है। ऐसा नहीं कि उपाय किसी के पास नहीं। ज्ञानी है ना, कुछ जीवन में कुछ साथ चुका है, जीवन में कहीं पहुंचा है ना, तो उसके पास उपाय होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं कि उपाय नहीं होंगे। उपाय इसलिए सारे बाबा है, इसी तरह साधु संत है, इसलिए इतने सारे धर्म है, संप्रदाय है, क्योंकि उनके पास उपाय है। उपाय दे सकते हैं, आपका कल्याण कर सकते हैं। पर समस्या ये है कि उपाय कैसा है। उपाय क्या तत्काल वाला है, या कुछ समय वाला है, या जीवन भर के लिए, या जीवन के बाद का भी। ये सत्य तो ये है कि मुझे कोई कैसा भी उपाय क्यों ना दे, कितना भी उपाय क्यों ना दे, ये दुख जाने के बाद फिर कोई ना कोई नया दुख आएगा। तो क्या फिर नया दुख आने पर मैं इस तरह व्याकुल होंगी, क्या फिर नया दुख आने पर मैं इस तरह ढूंढूंगी किसके पास जाओ, किसके पास जाओ, किसके पास जाओ। फिर नया दुख आने पर क्या मुझे फिर क्या कोई नया कर्म कांड करना होगा, ये प्रश्न उत्पन्न हो। उपाय तो हर कोई दे सकता है, पर क्या उपाय देने के बाद मैं सक्षम हो जाऊंगा? उपाय देने के बाद फिर जो दुख, फिर कोई दुख नहीं आने वाला है। उपाय देने के बाद अगर फिर कोई दुख आए ना तो मैं उससे खुद होकर निकल पाऊंगा, फिर से मुझे खोजना पड़ेगा, ये प्रश्न उत्पन्न हो। टेम्पररी रिलीफ तो कह रहे मेडिसिन देते हैं। अगर आप दवाखाने में जाते हैं तो एनेस्थेसिया ले लो, एनेस्थेसिया लोगे तो जो दर्द हो रहा है वो दर्द नहीं होगा, पर एनेस्थेसिया कुछ समय के लिए रहेंगे, वो उतरने का फिर वही दर्द होगा। कई सारी गोलियां होती हैं जो कुछ समय के लिए, एंटीबायोटिक्स है ना, पेन किलर्स वगैरह। पर कितने बार ले पेन किलर्स? अगर ज्यादा पेन किलर्स लोगे तो किडनी खराब हो जाएंगी। ज्यादा पेन किलर्स लोगे तो उसका साइड इफेक्ट्स रहेगा। एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, उसी प्रकार और गोली चेंज करते रहोगे क्या होते रहेगा, नए नए साइड इफेक्ट्स आएंगे, और फिर नए नए गोलियों की जो नई नई पावर बढ़ानी पड़ेगी। कितना हानिकारक है, फिर पुरानी काम नहीं करेगी। तो इसीलिए भी प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि शरण चले गए हो, उस बात में चले गए हो, पर जिस बात को देख के गए हो, जो उपाय सामने से मिला है, हो सकता है कि कुछ समय के लिए अच्छा लगे, पर कुछ समय बीतने के बाद फिर नया रोग, फिर नया दुख उत्पन्न हो। तो उपाय ऐसा चाहिए, शरण ऐसी शरण में जाओ जहाँ पे आपको हमेशा के लिए उपाय मिले। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को यही बोलते हो ना कि डॉक्टर साहब ऐसा दो कि फिर उत्पन्न ना हो, ऐसी गोली दो, ऐसी दवाई दो, ऐसा उपाय दो कि बार बार आना ना पड़े। और अगर नहीं हो रहा, डॉक्टर चेंज कर देते हो। तो शरण भी वैसी ही होती है। शरण जिससे आपका दुख दूर, जिससे आपके संकट दूर। और तुम डॉक्टर भी उसी डॉक्टर के पास जाते हो उस पर विश्वास हो। विश्वास नहीं होगा, डॉक्टर कितनी अच्छी दवाई क्यों ना दे, बार बार सवाल पूछते हो, ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर, ठीक तो है ना। ये सवाल बार बार उत्पन्न होता है। जब ये सवाल उत्पन्न होता है तो गोली भी असर नहीं करती। एक इफेक्ट होता है साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में इफेक्ट, एक थ्योरी है, प्लेसिबो इफेक्ट करके कहा जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब वो ऐसी दवाई, वो ऐसी चीजें होती है इसमें पेशेंट को विश्वास दिलाया जाता है कि दवाई आप पे काम करेंगी, कि आप ठीक होने वाले हो। और इससे कई बार पेशेंट्स में कई बार क्या होते हैं, बहुत 90% इफेक्ट काम किया है और ठीक भी हुए हैं।
एक कहानी हमने बचपन में बड़ी प्यारी पढ़ी थी कि क्या हुआ, एक दो फ्रेंड्स रहते हैं, साथ में रहते थे। दोनों ही थे, फिर अनाथ होंगे बचपन से तो साथ में ही बड़े हुए। फिर दोनों ने घर खरीदा, घर खरीदने का साथ में रहना उन लोगों ने क्या किया, शुरू किया। लंबे समय तक साथ में रहे। एक बार क्या हुआ, एक उसकी उसकी जो दूसरी फ्रेंड थी बीमार पड़ गई और कई दिनों तक ठीक भी नहीं हुई। तो घर में बैठे बैठे बिस्तर पे ही पड़ रहती थी। तो बिस्तर के पास में एक खिड़की थी और उस खिड़की के बाहर में एक पेड़ था। और वो पेड़ से पतझड़ का मौसम था, तो पत्ते गिरते थे। अब ये भी बैठी है, खाली दिमाग है, कुछ नहीं करेंगे तो बैठे बैठे उस पेड़ को देखेंगे और उस झड़ते हुए पेड़ को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब झड़ते हुए पेड़ को देखने से क्या हुआ, उसको भी वैसी अनुभूति आने लगी, ये पेड़ तो नष्ट हो रहा है, देखो अभी नष्ट हो रहा है, देखो ऐसे धीरे धीरे नष्ट ही हो रहा है। ये झड़ते हुए मौसम में देखे ना पेड़ को, खिलते हुए मौसम में नहीं दिख रही। खिलते हुए मौसम में देखोगे तो खिलते हुए बातें देख के खुद के को लेके भी खिलते हुए विचार आए। झड़ते हुए मौसम में झड़ते उसके विचार आ रहे थे। वो देखती थी भाई, बैठे बैठे कुछ ना कुछ मन में ख्याल आएंगे कि आंखों के सामने जैसी घटनाएं घटेंगी आपके मन में वैसे विचार आने वाले हैं, इससे विपरीत विचार नहीं आने वाले। इसलिए भगवान ने कहा कि संवर आवश्यक होता है, आंखों का, कानों का, नाकों का संयम। देख रही थी। अब बहुत दिनों तक तबियत भी ठीक नहीं है तो उसमें नेगेटिविटी, जब कोई चीज बहुत लंबी तक ठीक नहीं हो रही हो तो इंसान उस दर्द के साथ जीना सीख लेता है, उस घाव के साथ जीना सीख लेता है। तो उसको भी लगा अभी ठीक होने से ना जिंदगी ऐसी है। फिर एक ने अपने दोस्त को बैठे बैठे कहती, देखिए पत्तियां झड़ रहे हैं ना, जब वो आखिरी पत्ती झड़ जाएगी ना उस दिन मैं भी क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। मन ने बिठा ली, उसने ऐसे मन में बात बिठा ली, बोल दी। जैसे पत्तियां झड़ते गए तो उसको भी बड़ी परेशानी होने लगी। फिर कुछ चार पांच पत्तियां बच गए थे। अब वो बस पत्तियों का इंतजार करती, वो कैसे कब झड़ेंगे और मैं भी कब झड़ जाऊंगी। ऐसा करते करते चार पत्ती रह गई, फिर तीन पत्ती रह गई, फिर दो पत्ती रह गई। अब एक पत्ती रह गई। अब उसके मन में बात चली कि जब तक ये एक पत्ती नहीं झड़ेगी तब तक मैं नहीं मरूंगी। अब तक क्या नेगेटिव था चल रहा था कि एक पत्ती झड़ गई तो मैं भी मर जाऊंगी। अब ये बोलेगी जब तक ये एक पत्ती झड़ेगी तब तक मैं भी नहीं अपने प्राण छोड़ूंगी, क्योंकि उस पत्ती के साथ ही प्राण छोड़ूंगी। देखते देखते एक हफ्ता हो गया पर पत्ती को झड़ नहीं रही। इसकी बीच में भी तबियत खराब हो जाती, बोलती नहीं नहीं अभी नहीं मरना, पत्ती बाकी है ना। तो खुद को ही बोलती कि नहीं नहीं, खुद के प्राण को सोचते कि नहीं अभी नहीं मरना, रुको रुको। तो खुद अपनी तबियत सुधार लेंगी खुद ब खुद ही, विचारों से नहीं अभी मरना ही नहीं है। तो खुद तबियत को ठीक कर लेंगी। ऐसा करते करते 2 हफ्ते बीत गए, 3 हफ्ते बीत गए। कभी कभार तबियत खराब हुई तो बोलती नहीं अभी मरना ही नहीं, तो पत्ती बची है। तो देखो जो पर नेगेटिव सोच रही थी वही पॉजिटिव सोच रही। फिर ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है तबियत ठीक हो जाती है पर वो पत्ती झड़ती नहीं। फिर वो खुद जब तबियत ठीक होती है तो खुद पत्ती के पास जाके देखती है और देखती है अरे पत्ती पे तो लगा है सेलो टेप। फिर अपनी दोस्त को बुलाती है, पूछती है कि सेलो टेप किसे लगाया, कहती है मैंने लगाया, क्योंकि तुम उस पत्ती के शरण में आगे चली गई थी। तो उस पत्ती को ही सब कुछ समझ बैठी थी। तुमको लगा कि ये पत्ती ही मेरी सब कुछ है, पत्ती जाएंगी तो मैं भी चली जाऊंगी, इस पेड़ के तुम शरण चली गई थी। तुमको लगा कि मेरा पेड़, मेरे जीवन इस पेड़ पे आधारित है। जब हम किसी की शरण जाते हैं तो अपने जीवन को सौंपते हैं, हम अपने जीवन को उसके आधार पर डाल देते हैं कि अभी जैसा ये होगा वैसा ही मेरे जीवन का होगा। इसलिए कई बार देखो ना अपने ईश्वर अल्लाह के बारे में ऐसा ही बोलते हैं ना आप, कि जैसा ऊपर वाला सोचेगा वैसा ही हम करते जाएंगे। पर किसी ने आपके लिए कुछ सोच के नहीं रखा है। आखिर में सोचे वो भी आपने ही है कि ऊपर वाला जैसा सोचेंगे वैसा करूंगी। आप ही सोच रहे, ऊपर वाला नहीं सोच रहा। आप ही अपने मन के संकल्प विकल्प बना रहे हो, और जैसा संकल्प विकल्प बनता है वैसा ही हम जीवन में जीते हैं, वैसे अपने आप में मोटिवेशन भरते हैं। जब शरण किसी चीज को जा रहे हैं तो इस बात की सावधानी रखिए कि वो शरण जब गए तो शरण से आपको सीखने के लिए क्या मिल रहा है। किसी और पे छोड़ना के लिए सीख रहे हैं कि भाई सब उसके भरोसे, तो शरण शरण ऐसी हो कि जो आपके पैरों पे आपको खड़ा करे। शरण ऐसी हो कि जो आपको आपके कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराना सीखे, भले किसी और को नहीं। आप ऐसा सीखे कि मेरे साथ जो घटित हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, अगर मुझे सुधरना भी होगा तो मुझे खुद को प्रयास करना होगा। इस प्रकार की शरण होनी चाहिए। शरण का भाव इस प्रकार से होना चाहिए तो क्या होता है, आपका मंगल होता है। और भगवान शरण ऐसी है, भगवान आपको पत्ते शरण जाना पसंद नहीं करेंगे। भगवान आपको जल की, पानी की, पहाड़ की शरण जाना वो मिथ्या शरण हो गई। क्योंकि अगर पानी आपके पेट में ज्यादा हो जाए तो भी हानि,
पानी कम हो जाए तो भी हानि, अग्नि ज्यादा हो जाए तो भी हानि, अग्नि ज्यादा पास जाओगे तो भी हानि, अग्नि एक कम हो जाए तो भी हानि। तो ये शरण किसी अर्थ नहीं होती है, क्योंकि उसको आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। तो जिसको आपको नियंत्रित करना पड़े वो शरण कैसी, जिसको देख के आप सीखे, जिसको देख के आप में परिवर्तन आए, वही सही मायने में शरण है। और बुद्ध धम्म संघ सबसे उत्तम शरण होती है, क्योंकि इनको देख के ये अपने आप में एक आदर्श है, ये अपने आप में एक परिपूर्णता अवस्था है, और उस जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे गुण आप अपने अंदर उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए उत्तम शरण है। इसलिए जब आप इन शरण जाते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं किससे शरण लूं। आपकी ज्ञान संतुष्ट शरण होनी चाहिए, और ज्ञान संतुष्ट शरण होते हुए आपको समझना चाहिए कि मैंने शरण किसने किया, मेरी आत्मसमर्पण शरण है या शिष्य भाव शरण। अपनी शरण को मैं खुद जानना है, खुद पहचानना है कि मेरी शरण क्यों है, मेरी शरण किससे, और शरण से मैं क्या परिवर्तन चाहती हूँ अपने जीवन में। ये होता है तो शरण से आपका कल्याण होता है। और इसलिए भी बुद्ध के समय में जो जो कोई शरण गया उसके भय दूर हुए, उसके दुख दूर हुए, उसके संकट दूर हुए। तो कैसे दूर हुए, तो शरण जानने पर उसे पता लग गया कि सही मायने में संकट किसे कहना चाहिए। वो शरण ने उनको समझा दिया। ज्यादा जो संकट हम बोल रहे हैं संकट है ही नहीं, वो समस्या नहीं है। हमको लगता है कि समस्या है, पर वो समस्या है ही नहीं। एक कथा इससे बड़ी प्यारी मिलती है कि एक बार क्या हुआ, क्लास में बच्चों को ड्राइंग निकालने, ड्राइंग का सब्जेक्ट होता था उस क्लास में। तो हर एक लोग मस्त अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाएंगे, कलर भरेंगे। पर एक बच्चा था तो जो हमेशा अपनी ड्राइंग में ब्लैक कलर इस्तेमाल करता है, पूरी ड्राइंग में, पूरी ड्राइंग में वो लोग ब्लैक कलर इस्तेमाल करेंगे। वो बाकी सब लोग कलरफुल ड्राइंग बनाएंगे। तो टीचर को प्रश्न आ गया कि इसे ब्लैक कलर क्यों इस्तेमाल करता है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। ये सोचने के बाद फिर ये बात माँ तक भी गई, माँ ने ब्लैक कलर क्यों इस्तेमाल कर रहा है। फिर ऐसा करते करते रीजन जानने की कोशिश की, पर रीजन मिला नहीं। फिर ये साइकोलॉजिस्ट के पास भी गई, ये बात साइकेट्रिस्ट के पास भी गई। उन्होंने भी सोचा, बच्चे के साथ टेस्ट लिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम कुछ हाथ में आई नहीं, कुछ पता नहीं। एक बार ऐसा, जब बच्चा बाहर से निकल रहा था तो जो वॉचमैन था, उस वॉचमैन ने बच्चे को पकड़ लिया, पूछा कि तुम अपने पेंटिंग में, अपनी ड्राइंग्स में ब्लैक कलर ही क्यों भरते हो। तब बच्चा कहता है कि मेरे पास और कोई दूसरा कलर ही नहीं है, इसलिए मैं उसमें करता हूँ ब्लैक कलर भरता हूँ। तो जो साइकोलॉजी, साइकाट्रिस्ट, टीचर वगैरह जो सोचते थे कि परेशानी है, वो परेशानी नहीं थी, दरअसल उसके पास वही चीज क्या थी, उपलब्ध थी। तो कई बार क्या होता है, हम जिन चीजों को समस्या समझ बैठे हैं, दरअसल समस्या नहीं, हमारी जीवनचर्या है, हमारे पास बातें उपलब्ध है। ये बातें का ज्ञान आपको बुद्ध धम्म संघ की शरण में पता चल। बुद्ध धम्म की शरण की सबसे विशेष बात यह है कि शरण में आ जाने के बाद आपको पता चल जाता है कि जो दुख मेरे जीवन में उत्पन्न होंगे भौतिक कारणों से नहीं, मेरी इच्छाओं से उत्पन्न होंगे, मेरे असंतुष्ट स्वभाव के कारण उत्पन्न होंगे। और मैंने उस असंतुष्ट स्वभाव को हटा दिया तो मेरे दुख भी दूर हो जाएंगे। मेरी जो इच्छा पूर्ण अवस्था को हटा दिया तो वो मेरे क्या दुख मेरे दूर हो जाएंगे। क्योंकि वो देखता है कि स्वभाव अनित्य होने के कारण, इस संसार में सब अनित्य होने के कारण, अनात्म होने के कारण, मैं किसी चीज की कल्पना करूं, कोई भी चीज मुझे आज सुख दे रही हो, वो कल मुझे दुख देनी ही देनी। इसके लिए कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर, कोई दूसरा भी जिम्मेदार नहीं, बल्कि मेरी आसक्ति जो मैं लगा बैठा हूं चीजों के कारण। तो वो शरण से आपकी बुद्धिमत्ता पता चल जाती है आपको कि मैं कितना पानी में, तो ऐसी शरण में क्या होता है, कल्याण होता है। तो इसलिए शरण में ज्ञान होना चाहिए, शरण में क्यों आया इसलिए पता होना चाहिए। पर फिर अगर शरण में आने के बाद इसके उसके पास जा रहे हैं, ये जादू अच्छा लग रहा है, वो चमत्कार अच्छा लग रहा है, ये बात अच्छी लग रही है, वो बात अच्छी लग रही है, ये ज्ञान लग रहा है, वो ज्ञानी लग रहा है, तो इसका मतलब आपने संसार को नहीं समझा। इसलिए बुद्ध धम्म संघ की शरण आपकी मजबूत नहीं है। जो संसार के दुख को समझता है, जो संसार के स्वभाव को समझता है, जो संसार में आते जाती बातों को देखता है, उसको लगता है बुद्ध धम्म संघ ही सबसे उत्तम शरण है। उसके ज्ञान से ही मेरी क्या होने वाली, मुक्ति होने वाली। तो अगर शरण में शरण मजबूत नहीं हुई है तो कारण कहीं ना कहीं आप हैं, उस कारण को अपने अंदर खोजें, अवश्य भला होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।